So, hello bachcha party, welcome back to my YouTube channel. Set time bound goal and this और संदीप भैया from IIT गुवाहाटी and guys इस साल AKTU का एक बहुत बड़ा ब्लंडर निकल के सामने आया है और मैं सच बता रहा हूँ, इस बात को मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि चॉइस फिलिंग में इस बार गड़बड़ी हुई हो रही है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम फेस कराना पड़ रहा है और मैं उसके सॉल्यूशन पे भी थोड़ा सा बातचीत करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। बाकी अगर आप में से भी किसी के साथ चॉइस फिलिंग किसी के पोर्टल पर कम दिख रही हो तो आप क्या करिएगा, गूगल फॉर्म नीचे मैं दिया हूं भर दीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वे विल ट्राई, मैं एक बार एनालाइज कर लूंगा एंड आपको रिस्पॉन्स जरूर करने की कोशिश करूंगा। गाइस देखो क्या है कि अभी एके ट्यूब में बहुत सारे बच्चों में सिर्फ 77 चॉइस फिलिंग दिखा रही थी, बहुत सारे बच्चों में सिर्फ 30 चॉइस फिलिंग दिख रही थी और बहुत सारे बच्चों में 1156 चॉइस फिलिंग दिख रही थी। जबकि टोटल नंबर ऑफ जो चॉइस फिलिंग है वो लगभग लगभग जो है वो आपको देखने को मिलेगा 1658 चॉइस फिलिंग, 161658 टोटल चॉइसेस आपको देखने को मिल जाएंगी और ये मिलनी भी चाहिए और आप में शायद आ भी रहा होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ इसी के लिए हमें इतनी बार कॉल किए हैं कि भैया चॉइस फिलिंग हमारे में कम आ रही है, 30 आ रही है, 60 आ रही है, 70 आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और मैंने जो जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुआ, मैंने जो पहली वीडियो बनाई उस पर आपको दिख भी गया होगा कि यस संदीप भैया इज डेफिनेटली राइट कि ये चीज आ रही थी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ब्लंडर क्या है और एक गड़बड़ी किस वजह से है। बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन दे रहे थे। कोई बोल रहा था कि बोर्ड में परसेंटेज जिनका कम है उनके लिए उनके लिए कम चॉइसेस हैं क्योंकि कुछ ब्रांचेस के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं है या कुछ कॉलेजों के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा कुछ लोग कह रहे थे भैया जो FW पे क्लिक कर दिया है उसलिए उसको कम से सीट दिखा रही है। लेकिन ये सब बस कहने की बात ही थी, ऐसा रीजन नहीं था। अब एक चीज हमने पकड़ा और शायद ये जल्दी तुम्हारे साथ भी हो और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि 45% इन लोगों ने परसेंटेज क्राइटेरिया सेट कर रखा था एकेटिव काउंसलिंग में बैठने के लिए, है ना। बाकी कहीं पर इन्होंने कोई ऐसा रूल बुक नहीं निकाला है। पूरा रूल बुक पढ़ चुका हूं कि भाई अगर आपको जेएसएस में एडमिशन लेना है तो 60% होना चाहिए, केएनआईटी में एडमिशन लेना है, आईटी में एडमिशन लेना है तो 60% होना चाहिए, इस पर्टिकुलर कॉलेज ए में एडमिशन लेना है तो 75% होना चाहिए। ऐसा कोई भी इन्होंने रूल बुक में कहीं पर कुछ भी मेंशन नहीं किया है और हम सिर्फ वही मानेंगे जो रूल बुक में है, जो इनके एडमिशन ब्राउचर में है। कॉलेज वाले अपने पोर्टल पे 60% दे रहे हैं या 65 दे रहे हैं या 75 दे रहे हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कोई भी एक बच्चा 700 कॉलेजों की वेबसाइट पर, 400 कॉलेजों की वेबसाइट पे एक एक पेज जाके चेक नहीं करेगा। इतना कॉमन सेंस हर एक के पास होती है, हर एक काउंसलिंग एजेंसी के पास होती है, ठीक है। तो ये वाली चीज तो ये लोग करेंगे नहीं है कि बहुत रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता ये लोग करेंगे। लेकिन जो गड़बड़ी हुई है मैं तुम्हें समझाता हूं, एकदम ध्यान से समझना। एक अपनी स्टूडेंट है यशी त्रिपाठी। अभी 5 बजे मैं प्रिंट करके लेके आया हूँ और इसका प्रिंट आउट देखो। हम लोगों ने कितने बच्चे एकदम इसको झुटला नहीं सकते हो, सिस्टम जनरेटेड है। कब जनरेट किया गया, आपको ये बोल दे कि नहीं एडिट किया गया, एआई से बनाया गया, वो अलग बात है। लेकिन मैं ओरिजिनल चीजें बता रहा हूँ और हम लोग वैसे फर्जीवाड़ा वाला काम कभी करते भी नहीं है। सिस्टम से जनरेट किया गया है, 24 तारीख को जनरेट हुआ है और 5:26 पर 30 सेकंड पर ये जनरेट हुआ है। और जब ये जनरेट हुआ है तो इस टाइम पर टोटल चॉइस अवेलेबल चॉइसेस दिखा रहा है इसके में 1658, मतलब 1658 चॉइसेस टोटल यहाँ पर दिखा रहा है। और अभी जब सुबह में मैं मॉर्निंग में भी बता रहा था बहुत सारे बच्चों को कि देखो चॉइस फिलिंग कम दिख रही है, कम दिख रही है, 30 दिख रही है, 77 दिख रही है, मैंने इस पर भी बात करी थी। जब सुबह में इस बच्ची का हम लोगों ने लॉग इन करा तो हमें क्या दिखा, देख लो, नाम यशी त्रिपाठी है, जेईमेन का एप्लीकेशन नंबर भी वही है और इस सिस्टम से जो ये जनरेट हुआ है उसका टाइमिंग भी देखो, है ना। ये टाइमिंग क्या है कि 24/7/2025 है, 2:36 पे इस सिस्टम से जनरेट किया गया था। उस टाइमिंग पर इसको जानते हो कितनी चॉइसेस दिखा रही थी, मात्र 77 चॉइसेस दिखा रही थी। भाई जान सूखी हुई थी हम लोगों की कि यार अपने बच्चों का ऐसा दिखा रहा है, फिर इनका एडमिशन कैसे कराया जाए। क्योंकि हम लोगों ने तो बोल रखा है कि तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो ही कॉलेज मिल जाएगा, वो कॉलेज मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से। और जो जो कॉलेजेस मिलने थे वो कॉलेजेस तो भाई बच्चे में है ही नहीं, जो कॉलेजेस थे, है ना। अब सबकी जान सुखी हुई थी और ऐसे कई केसेस थे। मजे की बात यह है कि उसमें से मोस्ट ऑफ द केसेस सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। और अभी मोस्ट ऑफ द बच्चों के, बहुत सारे बच्चों की चॉइस फिलिंग के उसमें मतलब पोर्टल में रिफ्लेक्ट भी हो चुकी है। तुम इसे ग्लिच बोल लो
या फिर एक ब्लेंडर मिस्टेक बोल लो, जो बोलना है बोल लो, लेकिन ये गलती AKTU से हुई है। हो सकता है कुछ जो NIC की वेबसाइट है उसमें ही ग्लिच हो। AKTU अब उसमें क्या ही कर सकता है, ये तो जो काउंसलिंग पोर्टल है NIC के एल्गोरिदम पे काम करता है ना, तो हो सकता है कि उसमें ग्लिच हो। लेकिन साला मतलब मैं क्या बोलूं यार, मैं एक चीज देखता हूँ कि जो जोसा है, जोसा का भी वेबसाइट जो है इट हैज बीन डेवलप्ड बाय NIC, है ना, और वहां पर उनके ही मतलब सेम एल्गोरिदम पे वो वेबसाइट भी काम करती है, वो काउंसलिंग भी काम करती है, लेकिन उनमें ऐसा ग्लिच नहीं आता है। ये हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी AKTU में ही होता है मेरे को। ये AKTU का थोड़ा सा मामला मतलब हर बार कुछ ना कुछ। लेकिन पर कोई बात नहीं, अगर आपके साथ ऐसा गड़बड़ी हुआ है, वीडियो बनाने का मकसद इतना है, पैनिक मत होइए। ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आपका चॉइस फिलिंग में फिर भी ये नहीं बदला, अगर आपकी चॉइस फिलिंग में, आपके चॉइसेस में 1658 चॉइसेस नहीं आए, तो आप गूगल फॉर्म भरो। अगर उसका सच में कोई कॉज हुआ कि आपने अपने बोर्ड में ये सब्जेक्ट नहीं लिया, इसलिए हम आपको ये ब्रांच नहीं अलाउ कर रहे हैं, इस ब्रांच में अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है। पर अगर वो पेपर की बात हुई, बेतुकी बात हुई, तो डेफिनेटली इसके लिए अगर हम लोग को AKTU जाना पड़ा, तो तैयार रहना, AKTU ऑफिस भी चला जाएगा। और अगर कोर्ट जाना पड़ा तो यू कैन गो फॉर कोर्ट ऑल्सो। ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम के ग्लिच का खामियाजा स्टूडेंट कभी नहीं भुगतेगा। ये बात मतलब ये इस बात की तो गारंटी है। सिस्टम में ग्लिच है, सिस्टम में प्रॉब्लम है, सिस्टम का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो उसका खामियाजा स्टूडेंट क्यों भुगते? स्टूडेंट के पास AKTU के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस थे, पर AKTU के भरोसे अगर बच्चा बैठा हुआ है, तो इसकी एडमिशन की जिम्मेदारी भैया सिस्टम की है। अगर बच्चे के पास रैंक है तो एडमिशन उसे डेफिनेटली मिलना चाहिए। तो ये चीज तो मेरे हिसाब से आपके साथ नहीं होगा। तो इस बच्चे का तो चेंज हो गया, आपका अभी चेंज हुआ कि नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर नहीं भी चेंज हुआ हो तो घबराना नहीं है, हार्ट अटैक लेके नहीं बैठ जाना है, क्या हार्ट अटैक आ गया क्या करें हम, ऐसा नहीं करना है। वेट करो, देखते हैं क्या होता है। गूगल फॉर्म भर दो, संदीप भैया तुम्हारे साथ बने हुए हैं, बने रहेंगे। जब तक हूं तब तक तुम्हारे लिए जितना जो कर सकता हूं डेफिनेटली करूंगा। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया आपने कूपन दिया है, बोल रहे हो 1000 का कूपन लग रहा है 100 बच्चों के लिए, रात को 12 बजे खत्म भी हो जाएगा, और आप ये क्या कर रहे हो, हमें तो दिख ही नहीं रहा है कूपन। बहुत सारे बच्चे मेरे पास अभी मैसेज कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि भैया एक कूपन का क्या मतलब, आपने वो फर्जी वो चला रखा है क्या, कि हम कूपन दे दिए 1000 का और हमें तो कूपन दिख ही नहीं रहा है। तो देखो गाइस, कूपन दिख रहा था, 500 का कूपन भी दिख रहा था, और 1000 का भी कूपन दिख रहा था। लेकिन 500 का जब हम लोग को मतलब सिस्टम मतलब जैसे ही मैंने सिस्टम से रिमूव करवाया, तो 1000 का कूपन सामने निकल के आ गया। और देखो इसमें दिख रहा है एक्स्ट्रा 1000 कूपन को डिस्काउंटेड। और अब तक की हिस्ट्री में इससे ज्यादा कूपन 1500 में तो आज तक हमने यूपी टेक का कोर्स बेचा ही नहीं है। AKTU का कोर्स हमने कभी बच्चों को, ये जो प्रीमियम सर्विस है, हमने कभी दिया ही नहीं है। तो अगर अभी तुमको लग रहा हो कि नहीं हमें रिक्वायरमेंट है, हमें संदीप भैया की हेल्प की जरूरत है, तो तुम डेफिनेटली ज्वाइन करना। ये यूपी टेक की काउंसलिंग का पे हमने 1000 का, और 1500 रुपए में कुछ नहीं होने वाला है। 1500 रुपए में तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन काउंसलिंग में गड़बड़ी कर दी तो पूरा जीवन पछताओगे। और ये बात सही भी है, हर साल बहुत सारे अपने नन्हे मुन्ने राही निकल के आते हैं, जो मेरे को तब कांटेक्ट करते हैं जब सारा गेम ही ओवर हो चुका होता है। और इस बार गुड न्यूज है कि यूनिवर्सिटीज में FW सीट आ गई। और भी बढ़िया न्यूज, BIT झांसी में AIML शुरू हो गया। और भी खराब न्यूज, भैया अपने अदर स्टेट वाले भाइयों को हटा दिया गया, लेकिन इसका फायदा किसको दे दिया गया, होम स्टेट वाले बच्चों को दे दिया। ये जो कि अदर स्टेट वालों के साथ इनजस्टिस है, लेकिन होम स्टेट वालों के साथ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनको इस बार मिल रही है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और भी एक बढ़िया बात क्या हुई है, कुछ नई यूनिवर्सिटीज भी ऐड कर दिया गया है, काइट में कुछ ब्रांचेस ऐड कर दिए गए हैं। उसके अलावा JSS का इलेक्ट्रॉनिक्स फैमिली ही उड़ा दिया गया है। तो बहुत सारे इस साल परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन क्या हुआ है उस पर मेरी एक जल्दी वीडियो आ जाएगी, तो उस परिवर्तन वाली वीडियो को देख लेना। बाकी अगर उसके अलावा कोई समस्या हो, किसी चीज के हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, तो डेफिनेटली टेल मी। तो चलो भाई, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप इस वीडियो को देख के मोस्ट ऑफ द पीपल को रिलीफ मिल गया होगा कि अच्छा ठीक है, भैया कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो चलो फिर देखते हैं भाई, AKTU का सिस्टम है जैसे चलाएं, है ना, लेकिन जो होता रहेगा मैं अपडेट देता रहूंगा तुमको। तो चलो फिर मिलते हैं।
हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 7 बजे क्या टाइम हो गया, 6:44 हो गई भाई, 7 बजे फटाफट एक लाइव सेशन रखा हूं तुम लोग के लिए, आ जाना। अच्छा अगर लेट हो तो हल्ला मत मचाना, 7:30 भी हो सकता है भाई कुछ खाया पिया नहीं हूँ, 7:30 भी हो सकता है, तो अगर 7:30 8 भी बज जाए तो हल्ला मत मचाना, है ना। वेट करना अच्छी चीजों के लिए, वैसे भी थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।